हेलो क्लास 11, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को। एंड चैप्टर चल रहा है जीव जगत का वर्गीकरण। ये चैप्टर जो है भाई, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला है क्लास 11 आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो हैं, जैसे फर्स्ट वाला तो बहुत हल्का सा है। बच्चों का लगेगा अरे मैम ये तो हलवा है, लेकिन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में बच्चों के थोड़ी हवा खराब होने स्टार्ट होती है ना। कैसे कि वर्ड्स ऐसे ऐसे आ जाते हैं, एग्जाम्पल ऐसे ऐसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ते हो प्रॉपर क्लासिफिकेशन, यानी कि पूरा वर्गीकरण कैसे होता है। यहाँ पे आपने 5 जगत का जो वर्गीकरण पढ़ा है, उसमें अंदर जो 5 जगत पढ़े हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को आप इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। प्लांटी का, एनिमेलिया का अलग से चैप्टर है। मोनेरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा क्या चल रहा है गाइस? प्रोटिस्टा, जिसमें हमने प्रोटिस्टा को जाना था, उसके लक्षणों को जाना था, और मैंने बोला था इसको भी अलग से वर्गों में बांटा गया है। एंड क्या है भाई सबसे पहले? हाँ जी, क्राइसोफाइट्स में। तो सबसे पहला आ जाता है आपका यहाँ पे क्राइसोफाइट्स। ओके, तो क्राइसोफाइट्स क्या है, आज हम इसको पढ़ेंगे। मैंने बोला है कि मैं एक एक करके आपको इनको डिटेल में पढ़ाऊंगी, है ना, कि पहले एक हम पढ़ेंगे, फिर हम दूसरे पर आएंगे, तीसरे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो क्राइसोफाइट्स को क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज। एंड उससे पहले एक बार टाइम टेबल देख लीजिए। तो भाई क्लास 11 आप लोग की जो क्लासेस चलती हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज से होते हैं, कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा टाइम टेबल है। आपकी जो क्लासेस चलती हैं वो चलती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपकी क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल लो। एंड आपको पता है कि मैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 1, 2, 3 लाइन से हम पढ़ेंगे। अभी हम सेकंड चैप्टर पे हैं, और उसमें भी टॉपिक भी लाइन से पढ़ा रही हूँ कि आपका भाई अगर हम कोई चैप्टर पढ़े तो पहला टॉपिक ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। चलो, क्राइसोफाइट्स किसका है भाई? प्रोटिस्टा जगत। कैसे रखे गए हैं प्रोटिस्टा में? सारे के सारे एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को, यानी कि एक कोशिका से बने हैं, और वो सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। यानी कि भाई उनकी खासियत क्या होती है? हाँ जी भाई, प्रोटिस्टा की खासियत क्या है? सुनो ध्यान से, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। एक कोशिका से तो बना है, लेकिन यूकैरियोट है, यानी कि केंद्रक यहाँ पे मिलेगा। कोशिका या भाई जो है उसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग होंगे, यानी कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल वहां पे क्या होंगे? उपस्थित होंगे, है ना। किससे? झिल्ली से घिरे सारे के सारे कोशिकांग। तो यहीं पे चलो जानते हैं क्राइसोफाइट्स को, क्योंकि प्रोटिस्टा को अलग अलग बांटा गया, जिसमें नंबर 1 पे ये आता है। क्राइसोफाइट्स सुनहरे भूरे प्रकाश संश्लेष, यानी कि प्रकाश को अवशोषित करने वाले, ठीक है, ये होते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? डायटम्स तथा डेजमिड्स आते हैं। ये जलीय और स्थल, यानी कि जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं। मेनली अगर हम बात करें भाई, तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो समुद्र में भी पाए जाते हैं। अब इनके लक्षण क्या होते हैं? जैसे हमने उसमें पढ़े थे ना भाई, जब हमने प्रोटिस्टा को पढ़ा था तो वहां पे उनके लक्षणों को जाना था, तो यहाँ पर भी इनके लक्षणों को हम जानते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई ये कैसे होते हैं गाइस? आपके ध्यान से पॉइंट को देखो एक बार, इस पॉइंट को, ठीक है। कैसे होते हैं भाई? सूक्ष्म जीव, यानी कि छोटे जीव। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है बेटा? छोटे, है ना। कैसे जीव हैं? छोटे जीव हैं, जिनमें विभिन्न रंग के होते हैं भाई, अलग अलग रंग के होते हैं। वैसे तो एक कोशिका में बिल्कुल अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन कूटतंतु या कॉलोनियां भी बना लेते हैं। आगे आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। कशाभिका, फ्लैजेला। क्या होता है फ्लैजेला? जिसकी मदद से ही क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रजननिक अवस्था में अनुपस्थित होते हैं उस दौरान। वैसे तो पाए जाते हैं, लेकिन जब इनकी प्रजननिक अवस्था आएगी उस दौरान ये अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। हल्के भार वाले लिपिड की उपस्थिति के कारण ये मुक्त उत्प्लावी होते हैं। इनको पादप प्लवक भी कहा जाता है। इनमें गति, प्लवक क्या होते हैं भाई? कमल का फूल देखा पानी पे तैरता हुआ, क्या है? वायु भरी होती है, वो तैर पा रहे, तो पानी के ऊपर तैरते हैं, जो फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है। इनमें गति म्यूसिलेज प्रोपल्शन द्वारा होती है। ओके, एक प्रकार की गति है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं भाई? यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल, है ना। क्या मिल रही है? सेल वॉल। और कोशिका भित्ति क्या करती है? एक तरीके से रक्षा प्रदान करती है। अब किसकी बनी होती है ये देख लेते हैं। तो भाई ये सेलुलोजिक तथा सिलिका युक्त होती है।
सिलिका एक प्रकार का पदार्थ होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, जो पारदर्शी, ठीक है, सिलिसियस कवच बनाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आपका फ्रेशुअल हम उसको कह देते हैं। आगे और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका भित्ति दो भागों की बनी होती है। अभी ना ऐसे समझो भाई, साबुदानी, आप साबुन जिसमें साबुन रखते हो, साबुनदानी सभी को पता है, साबुनदानी क्या होती है, इस तरीके से उसका कवर सा होता है, ये साबुन होती है, कवर करके रखती है साबुन को, है ना। तो दो भाग है, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना, साबुनदानी, साबुन रखी उसको ढकते भी है, तो कैप भी है उसकी भाई, और उसको जिसका पे साबुन रख रहे हो वो भी है। तो कोशिका भित्ति दो भागों की बनी होती है। इसमें आधा भाग जो है एपिथिका और दूसरे आधे भाग को हम हाइपोथिका कहते हैं, जिसमें भाई क्या होता है, साबुनदानी जैसी रचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें होलोफाइटिक क्या होता है भैया, प्रकार का पोषण होता है, क्योंकि प्रकाश को क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, बेटा क्या होता है, वर्णक क्या होता है, रंग प्रदान करते हैं। और पर्णहरित जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेटा अलग तरीके से होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ये सब। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं भाई क्या कर रहे हैं, आपका क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन तथा विशिष्ट कैरोटीनॉइड्स होते हैं। विशिष्ट कैरोटीनॉइड्स में आपका फ्यूकोजेंथिन, बेटा ये भी एक प्रकार के वर्णक हैं, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन ये भी वर्णक है एक प्रकार के, ठीक है, जैसे आपका डाइटोजेंथिन, डाइनोजेंथिन, ये सब, ठीक है। तो डाइनोजेंथिन ये सब जितने भी आप देख रहे हो, ठीक है, वर्णक, क्योंकि कैसे हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश को ले रहे हैं। और क्लोरोफिल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, आपने 10th में ही पढ़ा होगा, जब हम प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते हैं वहां पे आता है ना पॉइंट की क्लोरोफिल के क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए, बी। अभी जब आपका एक चैप्टर आएगा जहां पे आप पूरा फोटोसिंथेसिस और भी डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो आप, तब ये आपको क्लोरोफिल ए, बी पता लगेगा, ये और भी डिटेल में वहां पे पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इनमें क्या होता है भाई, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, कैरोटीन तथा विशिष्ट कैरोटीनॉइड्स होते हैं। विशिष्ट कैरोटीनॉइड्स में फ्यूकोजेंथिन, ज़ैंथोफिल जो कि ये भी एक प्रकार के वर्णक है, जैसे डाइटोजेंथिन, डाइनोजेंथिन, ये सब होते हैं। क्लियर है, आगे आ जाओ। संरक्षित भोजन तेल तथा पॉलीसैकेराइड होते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं भैया, जिनको हम ल्यूकोसिन कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं भाई, आपके वोलेटिन कण भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, जैव मात्रा, भाई जैव मंडल जो होता है उसमें बनना वाला जो भाई, उसमें जो बनने वाला जो कार्बनिक पदार्थ होता है 50% यही उसके लिए उत्तरदायी होता है। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट, एंड इसके यहाँ पे आके जनन वाला इसका लास्ट पॉइंट है कि मुख्यतः इनमें क्या होता है, द्विविखंडन द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। द्विविखंडन क्या है कि भाई आपकी अलैंगिक जनन की प्रकार की विधि, जिसमें एक जीव के शरीर से दो नए जीव बनते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः इनमें क्या होता है भाई, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो द्विविखंडन के दौरान कोशिका भित्ति का एक भाग, आधा भाग जो है, ठीक है, तो आपका किसमें जब जनन की क्रिया हो रही है, जब द्विविखंडन हो रहा है, तो उस दौरान कोशिका भित्ति का एक आधा भाग पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल जो जन्म ले रही है उसका निर्माण करेगा, ठीक है। और क्या होगा भाई, आधा भाग जो है वो पुनः, यानी कि जो आधा भाग क्या होता है भाई, आधा भाग पुनः श्रावित होता है, शेष बचे बीजाणु स्टेटोस्पोर केंद्रीय आइटम्स कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट, एंड इसी का पॉइंट है ये प्राय नॉर्मली अगर हम बात करें लैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो क्राइसोफाइट इतना ही, अपनी एनसीईआरटी बिठाओगे तो इतना सा ही मिलेगा वहां पे। तो इसके बहुत अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है, हम सारे पढ़ेंगे कि भाई किस किस में इसको वर्गीकरण किया गया है। चैप्टर जो है बेटा, इसके पॉइंट्स काफी ना आपको दिक्कत करते हैं कि मैम एग्जांपल याद नहीं हो रहे हैं, हम पॉइंट्स याद नहीं हो रहे हैं। रटना नहीं है, रटोगे तो बेटा चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। हमें चीजों को समझना है, क्योंकि जितना रटते हो उतना आप भूलते जाते हो, तो रटना है ही नहीं। चैप्टर वाइज जो भी आप पढ़ रहे हो बेटा, चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, जैसे आप नोट्स बनाते जा रहे हो और टॉपिक वाइज, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जीव जगत था मैंने पूरा पढ़ाया, जैसे जैसे लाइन से पढ़ाते जा रही हूँ बस उसी तरीके से नोट डाउन करते जाओ, चैप्टर वाइज टॉपिक को लिखते जाओ, बिल्कुल अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एंड टेंशन की बात नहीं है। एंड टाइम टेबल गाइज आपका आपके सामने है, ठीक है। 12th की भी क्लासेस चल रही हैं, 11th की भी क्लासेस चल रही हैं, नीट स्पेशल ओनली संडे होता है, ठीक है। क्लास 10th की जो क्लास चलती है वो शाम को 6 बजे चलती है, तो इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। एंड जी साइंस पर आपका गवर्नमेंट एग्जाम की भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, बिकॉज जनरल साइंस होती है, वहाँ पे आपकी पूरी साइंस कवर कराई जाती है। जब भी कोई एग्जाम आता है तो अपनी क्लासेस को अच्छे से लो यार, ठीक है, एंड अपने नोट्स अभी से बना के रखो, एंड डोंट वरी, सिलेबस होगा टाइम से कंप्लीट।
बस नोट्स बनने हैं एंड चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। जब क्लास में पढ़ते हो एक बार खुद समझो भी, ठीक है, तभी समझ आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।